दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आज रिलीज किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो टोटल इनकम की अगर बात की जाए, प्रेजेंट क्वार्टर में तो 97 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है लगभग 31% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 84 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है लगभग 15% यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है प्रेजेंट क्वार्टर में 85 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 63 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है यहाँ पे बढ़ने का एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में, देखिए जिस रेट से रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है क्वार्टरली बेसिस पे, उस रेट से कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है उससे एक्सीड कर गया है। मतलब एक्सपेंडिचर और ज़्यादा मार्जिन से बढ़ रहा है। देखिए पिछले साल कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है 17 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ का था, अभी क्या है 40 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब एक्सपेंडिचर क्वार्टरली बेसिस पे डबल हो गया है। बट रेवेन्यू जो है वो कंपनी का डबल नहीं हुआ है, बट केवल 31% के आसपास बढ़ा है। तो इसलिए कंपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ बढ़ते हुए नजर आए। इसलिए पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए, पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू 31% बढ़ा था, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उतना नहीं बढ़ पाया। इसका रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो एक्सपेंडिचर्स है वो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो प्रेजेंट क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 21 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 करोड़ का, 6.5 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर तो 21 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिट कंपनी का लगभग 30% के आसपास यहाँ पे बढ़ा है। बट ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे घटते हुए नजर आए हैं। लगभग मान के चलिए कि 67 या 70% के आसपास ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 0.17 का है, पिछले क्वार्टर में 0.15 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.49 का था। तो कंपनी की जो ईपीएस है वो भी प्रॉफिट की तरह ही यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पे ईपीएस डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद कंपनी की अगर असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो कंपनी का असेट है वो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। पिछले साल जो है कंपनी का असेट 745 करोड़ का था, अभी डिक्रीज होकर 694 करोड़ का हो गया है। जबकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कांस्टेंट है 7 करोड़ के आसपास। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए कंपनी के, तो पिछले साल तो कुछ नहीं था, अभी प्रेजेंट क्वार्टर में प्रेजेंट साल में कंपनी का इन्वेस्टमेंट 264 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो इसलिए ओवरऑल जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या बोलिए कैपिटल एसेट्स है इनका, ये जो है इंक्रीज होते हुए दिखा है ईयरली बेसिस पे। इसके बाद सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का रेवेन्यू जनरेशन है वही मेन रेवेन्यू जनरेशन है, और वही टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जितना रेवेन्यू है वो टोटल वहीं से आ रहा है। मतलब 100% ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में 68 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने। इसके बाद लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ कॉन्स्टेंट है। दिसंबर और मार्च क्वार्टर में दोनों में 55.93% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 8.79% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 8.93% की शेयर होल्डिंग हो गई है एफआईआई की। डीआईएच की शेयर होल्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज है, बहुत बहुत छोटा इंक्रीज है, बट इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे डीआईएच का भी स्टेक। पिछले क्वार्टर में 3.71% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 3.72% हो गई है डीआईएच की शेयर होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो रेवेन्यू के टर्म्स में तो अच्छे हैं रिजल्ट्स कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए दिखे हैं। बट प्रॉफिट जो है ईयरली बेसिस पे लगभग 67% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिख रहे हैं। ये एक थोड़ा सा निगेटिव चीज़ है। एफआईआई और दोनों डीआईज ने अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज़ किया क्वार्टरली बेसिस पे, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए।